अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी मैं आई हूँ अभी जॉब से, घर आई हूँ तो दो अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक अच्छी चीज़ आपको टाइटल से भी पता चल गई होगी, तो रास्ते में वो बातें शातें करती आई हूँ। दूसरी अच्छी चीज़ आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगी, वो तो बहुत ही अच्छी हुई है। तो अभी घर आई हूँ तो मेरे किचन पे हुआ है हमला। किसने हमला किया वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि मेरे किचन पे हमला करने वाला ये बंदा कौन है, तो वो आपको दिखाती हूँ। फिर आपको अपनी कॉल की तफसील भी आज बताऊंगी कि क्या बातें हुई और क्या हुआ। तो चलें सबसे पहले मेरे किचन पे जाके देखते हैं जिन्होंने हमला किया हुआ, ज़रा उनको देख के आए कि वो क्या कर रहे हैं। आज मेरे किचन पे हो गया है हमला। किचन पे हो गया है हमला, ढाबा बोल दिया है इन्होंने मेरे किचन पे। पता नहीं क्या क्या पका रहा है, पक रहा है, क्या क्या बन रहा है मेरे किचन को। अल्लाह ही बचाए। बाबिश व्हाट यू शोइंग मी? तो ये है जी, है ना, व्हाट यू मेकिंग एंड व्हाट यू मेकिंग इमाम? सैंडविच। तो पक्का पक्का हो गया है जी किचन पे हमला। रबाब ने पता नहीं क्या खड़ी है, ये भी कुछ बोल रही है कि मम्मा मुझे भी बना दो मैश पोटैटो। ऐना ने पूरा डब्बा ही बना लेना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਤੱਕੇ ਨੇ। अच्छा जी आज मैं भी नहीं बंद करना कैमरा। यही जो कम उधर। अच्छा जी, तो किचन पे हमला आप लोगों ने देख लिया मेरा, आपने ये भी देख लिया होगा कुछ ना कुछ तो। अच्छा जी, तो आज मेरी वैसे तो मैं उसके साथ ज़ैनुल आबिदीन के साथ चैट तो करती ही थी, लेकिन आज उससे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो उससे मेरी थोड़ी बहुत बातें हुई हैं जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, जो मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में फुल उनकी तफसील बताऊंगी कि क्या बात हुई मेरी उससे, क्या रिश्ता है उसका, और कौन कौन सी बातें हुई और किस रिश्ते के थ्रू क्या होगा। तो बेसिकली चले आज ही बता देती हूँ। बेसिकली मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, मेरी बहन का हस्बैंड, वो उनके सेम अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं वो उनके सेम ही। अब ये मैं आपको बताऊं कि रिलेशन उनके रिश्तेदार हैं या उनके गांव से हैं। तो वैसे ही ओबियसली थोड़ी बहुत बात उनकी वहाँ से हुई, तो फिर बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। लोग उनके बारे में बहुत गलत बातें करते थे, लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे। जैसे मेरी उनके साथ बात हुई, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मैं तो उसको बच्चे ही बोलूँगी क्योंकि मेरे भांजे भतीजे उसकी एज के हैं, तो मेरे लिए तो वो बच्चा ही हुआ। तो बहुत इज्जत एहतराम देने वाले लोग हैं वो। तो क्योंकि हम सियालकोट के लोगों को जानते हैं क्योंकि मेरी बहन का ससुराल है वहाँ पे, तो ओबियसली बहनोई मेरे यहाँ पे है लेकिन उनकी पूरी फैमिली ही वहाँ पे है। तो इसलिए बस थोड़ी बहुत बातचीत फिर हुई, तो फिर मेरी ज़ैनुल आबिदीन से थोड़ी बात हुई। तो आज बहुत तफसीलन बात हुई, फिर बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। बहुत इज़्ज़त दी उसने और मुझे इनवाइट भी किया कि जब भी आप आएँ तो ज़रूर आइएगा। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह जाऊँगी, देख के आऊँगी। जब भी गई, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अभी भागी जाऊँगी या कब भी, जब भी गई। और मैंने उनको भी बल्कि बोला कि जब अब वो यूके में आएंगे तो डेफिनेटली मेरे घर भी आएंगे। तो बस ये थोड़ी बहुत ही बातें उनसे हुई। फिर इसी तरह और मामूल की बातें हुई। तो फिर मैंने उनको बोला मेरा जो एक भांजा है ना, जो मेरी सिस्टर अभी लाहौर में सेट हुई हैं, उनका जो बेटा है ना वो उनको बड़े शौक से देखता है।
तो फिर मैंने वो बातें उनको बताई। बस इसी तरह बातों से बातें निकलती गई। तो मैंने सोचा कि चलो आज का जो ये था मेरा एक्सपीरियंस, ये थी खुशी की एक बात जो मैंने अभी क्लियर की, और जो दूसरी है वो आपको कल इंशाल्लाह पता चल जाएगी। तो बस वो इंशाल्लाह यही बातें करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया, और फिर मैं घर पहुंच गई, और फिर मैंने बस फ़ोन को बंद किया। तो फिर मुझे बस मैं आई तो अभी घर वापस आई हूँ, तो अभी से अपनी बाकी की रूटीन शेयर करूँगी सारी जो भी होंगी इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ आज की ये छोटी सी वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने बातें की। बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने बोला है कम ऐसे लोग होते हैं तो जिनकी इतनी अच्छी बात हो, फर्स्ट टाइम हो। तो ओबियसली पहले मैसेजेस पे करते थे, टेक्स्ट कर दिया या कुछ कर दिया, लेकिन आज बात करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं, जाती हूँ मैं उज़मा शाहिद के ऊपर, क्योंकि जैन से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उज़मा शाहिद के ऊपर जाती हूँ। उज़मा का आज चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। इतनी मुझे खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। 3 दिन हो गए थे हम लोगों ने किया था, क्या नाम है उसका, अरसलान को बता के। तो उसने भी मेहनत की है। तो चलें जी, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो बाकी अल्लाह उनको कामयाबी दे, आगे उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो, उनके बच्चों का रिज़्क अल्लाह उनको दे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है जब उस्मा ने मुझे बताया। तो मैंने फिर उसको बोला कि कांग्रेचुलेशन। बस अब उनकी पिन अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह 10-12 पाउंड उनके अकाउंट में बन जाए। वो तो इंशाल्लाह एक आधे दिन में उनके बन ही जाने हैं। तो फिर इंशाल्लाह उसकी पिन भी अप्लाई कर देंगे। तो बाकी रह गई बात शाहिद के चैनल का भी इंशाल्लाह आजकल में इंशाल्लाह हो ही जाएगा। उसका भी वॉच टाइम पूरा, बाकी सब्सक्राइबर तो उसके पूरे हो चुके हैं। तो उसका भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा। तो दूसरी बात रह गई उनकी आयशा फैमिली व्लॉग का, उनका और शाहिद का तकरीबन आगे पीछे ही है चैनल, तो उनके भी हो जाएंगे। तो ये थी बात, मैंने सोचा चलें आज उनको भी। और दूसरा बिलाल के घर अल्लाह ने बेटा दिया है, उसको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसको मैंने मुबारक तो वैसे कल ही दे दी थी, लेकिन चलो मैंने बोला आज यहाँ पे आके भी आप लोगों को बिलाल को एक दफ़ा से मुबारकबाद दे दूँ। अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे, अल्लाह हर किसी को औलाद की नेमत से नवाजे, अल्लाह हर किसी को औलाद दे, चाहे कोई दुश्मन हो या कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह किसी को इससे ना रखे। अल्लाह हर किसी को जो औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उन सबको अल्लाह औलाद दे, बेटा दे बेटी दे, लेकिन अल्लाह हर किसी को दे। तो उनके घर में भी आज खुशियाँ, अल्लाह ने पहले उसको बेटी दी थी, अब बेटा है, तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बाकी मेरी जो है दुआएं सबके साथ हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं कि अल्लाह हम सबको साबित कदम रहने की तौफीक दे, अल्लाह हमें इज़्ज़त में नाम कमाने की तौफीक, अल्लाह बस अल्लाह हमें इज़्ज़त में नाम बनाया रखे, ये मेरा मतलब था। और बाकी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तो लेती हूँ अब आपसे मैं इजाज़त। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी फैमिली हो। तो मैं आज ज़रा खुश थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ आज थोड़ी खुशी का इजहार किया जाए, तो आप लोगों को बताया जाए कि किस वक्त कैसे मेरी किसके साथ बात हुई। तो ओबियसली आप लोगों के साथ हर बात शेयर करते हैं, तो ये भी करनी बनती थी, तो इसलिए मैंने ये भी कर दी। बाकी उस्मा शाहिद के साथ तो आपको पता ही है मैं हूँ, उनका और मेरा तो एक डिफरेंट किस्म का रिलेशन है। तो वो ये नहीं होता, कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं, मुझे उनकी हर बात हर चीज़ पता होती है। तो बाकी बस कुछ ना कुछ होता है, ओबियसली एक लिमिट तक ही होता है। तो बाकी मुझे उनके साथ और उनके बच्चों के साथ हमदर्दी है। अल्लाह उनके बच्चों को नेक बनाए। जो तकलीफ़ उज़मा काट रही है, मैं नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी इस तरह सफ़र करें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके बच्चे बहुत पढ़ें, जो उज़मा की अपनी भी ख्वाहिश है, उसके बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छे जॉब पे लगे। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। हम अपने बच्चों के लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चों को भी कामयाबियाँ दे, उन्हें भी अल्लाह नमाज पंजगाना अता करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सुन्नत नबी पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलें जी, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी रम आपी को दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी फैमिली हो। लव यू माई ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।